दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस का सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला राज्य की राजनीति में एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा है, क्योंकि 2021 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था और वो 0 सीट पर सिमट गई थी। ऐसे में 2026 में उसकी रणनीति रीबिल्डिंग प्लस रीजनल पॉकेट स्ट्रेंथ पर आधारित है। यदि पूरे राज्य का विश्लेषण करें तो कांग्रेस की वास्तविक ताकत कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित है, मुख्य रूप से मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और आंशिक रूप से नादिया और पुरुलिया, जहां उसका ऐतिहासिक संगठन और स्थानीय नेतृत्व अभी भी सक्रिय है। और यही वो क्षेत्र है जहां कांग्रेस कड़ी टक्कर देने या जीत की स्थिति बना सकती है। मुर्शिदाबाद जिले की लगभग 22 सीटें कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस लेफ्ट का प्रभाव रहा है। हालांकि 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भारी बढ़त बना ली थी और 85 में से 75 सीटें जीत ली थी। इसके बावजूद मुर्शिदाबाद की सीटें जैसे जंगीपुर, रघुनाथगंज, लालगोला, डोमकल, भगवा गोला, बरवान, बेलडांगा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस स्थानीय नेतृत्व और परंपरागत वोट बैंक के दम पर कड़ी टक्कर दे सकती है और 3 से 5 सीटें जीतने की संभावना बना सकती है। मालदा जिले की 12 सीटें भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही हैं, खासकर इंग्लिश बाजार, मालदा, हबीबपुर, चांचल, गाजोल, रतुआ जैसी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रभाव, घनी राजनीतिक विरासत आज भी दिखाई देता है और यहां कांग्रेस 2 से 4 सीटें जीत सकती है, जबकि अधिकांश सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। उत्तर दिनाजपुर, इस्लामपुर, चोपड़ा, गरनदिघी, ग्वालपोखर, यहां कांग्रेस के पास संगठनात्मक ढांचा मौजूद है और यहां से वो 1-2 सीटों पर जीत और 3 से 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। नादिया जिले की सीटें कृष्णानगर, तिहट्टा, करीमपुर में कांग्रेस सीमित लेकिन प्रभावी चुनौती दे सकती है। हालांकि यहां टीएमसी का मजबूत संगठन एक बड़ी बाधा है। पुरुलिया और जंगल महल क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव सीमित है, लेकिन कुछ सीटों जैसे बाघमुंडी, पुरुलिया, मनवा बाजार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधी लड़ाई में कांग्रेस स्पॉइलर या किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। अगर हम उन सीटों को वर्गीकृत करें जहां कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है तो इनमें जंगीपुर, डोमकल, बेलडांगा, रघुनाथगंज, लालगोला, मालदा, इंग्लिश बाजार, चांचल, इस्लामपुर, चोपड़ा, करनदिघी, कृष्णानगर, तिहट्टा, कुल मिलाकर लगभग 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस जीत सकती है और वो सीटें सीमित हैं। मुख्यतः मुर्शिदाबाद और मालदा की 6 से 10 सीटों का क्लस्टर और जहां कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है और वो सीटें हैं 40 से 60 के बीच में हो सकती है, खासकर उत्तर बंगाल और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां उसका 10 से 20% वोट शेयर चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कांग्रेस खुद 150 सीटों पर विशेष फोकस कर रही है और संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य की मौजूदा राजनीति में टीएमसी का प्रभुत्व और बीजेपी का उभार कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टीएमसी का मजबूत बूथ स्तर संगठन और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव उसे बढ़त देता है, जबकि बीजेपी ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के मुद्दों पर मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी है। ऐसे में कांग्रेस का सोलो फाइट उसे कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्र पहचान तो देगा, लेकिन वोट बिखरने का खतरा भी बढ़ाएगा, खासकर मुस्लिम वोट बैंक में जो बड़े पैमाने पर अभी भी टीएमसी के साथ बना हुआ है। कुल मिलाकर अगर 2026 चुनाव में कांग्रेस के संभावित प्रदर्शन का अनुमान लगाया जाए तो वो 5 से 12 सीटों के बीच जीत सकती है, 25 से 30 सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकती है और 40 से 60 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाकर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। लेकिन सत्ता की दौड़ में उसका आना फिलहाल कठिन दिखाई देता है, क्योंकि बंगाल की राजनीति अभी भी मुख्यतः टीएमसी बनाम बीजेपी के मुकाबले के इर्द गिर्द घूम रही है और कांग्रेस का असली लक्ष्य इस चुनाव में सरकार बनाना नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करना और भविष्य के लिए संगठन को मजबूत करना है।